सोनम वांगचुक को रैंचो के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि उनकी असल जिंदगी की कहानी फिल्म की कहानी से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक टीचर जिसने एजुकेशन को बदलने की कोशिश की, एक इनोवेटर जिसने आइस स्तूप जैसा आइडिया दिया, और आज वही इंसान दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठा है। पर आखिर क्यों? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। मैं हूँ प्राची सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए एक क्विक इंट्रो जो सोनम वांगचुक का नाम पहली बार सुन रहे हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख में हुआ। बचपन में उनके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था, जिस वजह से उनकी मां ने ही उन्हें 9 साल तक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया। लेकिन जब वो पहली बार श्रीनगर के स्कूल गए तो वहाँ पे लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उन्हें काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ा। बाद में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। वो एक इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर और एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी है। अगर आपने 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स देखी होगी तो उसमें आमिर खान ने जो किरदार निभाया था फुनसुक वांगडू का, वो असल जिंदगी में सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर था। लेकिन सोनम वांगचुक फिल्म में दिखाए गए रैंचो से भी कहीं ज्यादा इंस्पायरिंग है। उन्होंने लद्दाख में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाया है, SECMOL, जिसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यहाँ उन स्टूडेंट्स को दोबारा पढ़ाया जाता है जो नॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम में फेल हो जाते हैं। इसके अलावा वो आइस स्तूप नाम की एक टेक्निक के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें सर्दियों में पानी को एक ग्लेशियर जैसी शेप में इकट्ठा किया जाता है ताकि गर्मियों में लद्दाख जैसे कोल्ड डेजर्ट रीजन में लोगों को पानी मिल सके। एक और जरूरी बात, वांगचुक हमेशा से पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जाने जाते हैं और उनका फेमस तरीका हमेशा से रहा है भूख हड़ताल। 2024 में भी लद्दाख को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और स्टेटहुड दिलवाने के लिए सोनम वांगचुक ने 21 दिन की भूख हड़ताल की थी। तो ये पहली बार नहीं है जब वो अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अब असली सवाल, आखिर ये भूख हड़ताल क्यों? तो अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके लिए सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे हैं। 2026 में नीट जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक होने के एलिगेशन सामने आए हैं, जिससे लाखों स्टूडेंट्स डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। जिन्होंने महीनों सालों तैयारी की थी, अब उनका फ्यूचर खतरे में पड़ गया है। और इसी के अगेंस्ट एक नया ग्रुप बनाया गया जिसका के नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP। ये एक जेनजी लेड मूवमेंट है जिसको स्टूडेंट्स और यंग लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। CJP की सबसे बड़ी मांग है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। ये लोग 20 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए 28 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने भी इनडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। यानी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। अब अगर बात करें 23 जुलाई की, तो उनकी हड़ताल का 26वां दिन चल रहा है। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और इस हड़ताल के दौरान उनका पूरा 11 किलो वजन कम हो चुका है। यहाँ तक कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। कोर्ट में कई पेटिशंस यानी कि कई अर्जियां डाली गई हैं, जिसमें ये मांग की गई है कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती खाना खिलाया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। कोर्ट ने गवर्नमेंट डॉक्टर्स को लगातार उनकी तबीयत मॉनिटर करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन सोनम वांगचुक खुद कहते हैं अगर उन्होंने बिना किसी गवर्नमेंट रिस्पांस के अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी तो ये बाहर एक गलत मैसेज देगा। लेकिन 20 जुलाई 2026 को जब चलो संसद मार्च टू पार्लियामेंट रैली निकाली गई, तब लाखों स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। जब वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे तब उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए, जिसके बाद प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच काफी भारी टकराव हुआ। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और लाठी चार्ज और टीयर गैस के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। अब इस टॉपिक को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम सिर्फ एक साइड न देखें बल्कि अलग अलग पर्सपेक्टिव को भी समझें। स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये सिर्फ एग्जाम लीक होने का इशू नहीं है, बल्कि ये एक इंसाफ की लड़ाई है। जब किसी सिस्टम की गलती की वजह से लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर इफेक्ट होता हो तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
इस प्रोटेस्ट के बाद पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द और सख्त सजा दिलाई जाएगी, जिसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देश के युवाओं का फ्यूचर सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी है और जो भी उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार स्टूडेंट्स की बात सुनने के लिए तैयार है और स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स को जेपी नड्डा के ऑफिस में बातचीत के लिए बुलाया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि बात जंतर मंतर या किसी न्यूट्रल प्लेस में ही होनी चाहिए। ये पूरी स्टोरी सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें कई डीप सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल पॉइंट्स छुपे हैं। पहला पॉइंट ये दिखाता है कि आज भी पीसफुल प्रोटेस्ट जैसे कि महात्मा गांधी जी के जमाने में होता था करके हम अपनी बात सरकार तक काफी पावरफुल तरीके से पहुंचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट्स के राइट और एग्जाम ट्रांसपेरेंसी इंडिया में एक बड़ा सोशल इशू है। जब लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर किसी सिस्टम की गलती की वजह से अफेक्ट होता है तो ये सिर्फ एजुकेशन का मैटर नहीं रह जाता, ये स्टूडेंट्स के भरोसे का सवाल बन जाता है कि क्या वो अपनी गवर्नमेंट और सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तीसरा पॉइंट, इस पूरे केस में एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है। एक तरफ कोर्ट और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो किसी की जान बचाए और दूसरी तरफ हर एक इंसान के पास राइट है कि वो अपनी बात रखे और प्रोटेस्ट करे। इन दोनों के बीच का बैलेंस ही इस केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की पूरी कहानी, उनका बैकग्राउंड, उनका करंट इशू और इस केस से जुड़े अलग अलग पॉइंट्स। ये एक ऑनगोइंग इशू है, तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए न्यूज को जरूर फॉलो करें। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में भी भूख हड़ताल जैसे प्रोटेस्ट करके अपनी बात मनवाने का एक इफेक्टिव तरीका है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।